क्लास 8 का एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ लिखा हुआ है कि सरल करें और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करें। ठीक है, तो मतलब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है, हल करना है, और हल करने के बाद उसका जो आंसर आएगा उसका जो पावर होना चाहिए धनात्मक घातांक, घातांक मीन्स पावर इंडेक्स, वो प्लस में होना चाहिए। घातांक का मतलब धनात्मक का मतलब क्या होता है? प्लस, प्लस में होना चाहिए। ठीक है, इसको हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले तो हल करेंगे तो यहाँ देखिए -4 का पावर 5 डिवाइडेड -4 का पावर 8। तो मैंने बताया था कि अगर दोनों का बेस सेम हो तो पहले वाले पावर में से दूसरे वाले पावर को क्या करते हैं? घटा देते हैं। लिखेंगे -4 का पावर 5 और घटा 8। देखिए -4 और 4 में से 4 है, उसके बाद 5 में से आप 8 घटाओगे तो यह -3 बचेगा, क्योंकि आपका माइनस, आपका पावर माइनस में आया है। ठीक है ना, उसको प्लस में करने के लिए हम लोग ऊपर में अंश में 1 लिखेंगे और -4 का पावर 3, ये आपका देखिए इसका पावर हम लोग प्लस में कर दिए, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग को पावर आंसर जो पावर जो है उसको प्लस में ला देना, बस यही काम करना हम लोग को, काम खत्म। तो इस तरह से हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन को हल किए हैं। ठीक है, अब आइए 2 नंबर लिखा 1/2 का पावर 3 और उसका पावर 2। तो इसको हम लोग क्या करेंगे ना, सबको अलग अलग कर देते हैं। तो यहाँ पे 1 का पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 जो पावर है इसके साथ भी और इसके साथ भी है, बटा 2 का पावर 3 और उसका, सॉरी, 2 का पावर 3 और उसका पावर 2। तो यहाँ पे 1 का पावर 2 हो या 10 हो या 10 हो, 1 ही होता है, 1 लिखेंगे। यहाँ पे 2 का पावर 3 है, तो पावर में हमने बताया था कि पावर में गुना होता है, तो पावर में 3 में आप 2 का गुना कर देंगे तो लिखेंगे 1/2 का पावर, अब यहाँ पे 3 दूनी क्या होगा? 6, गुना कर देंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन। उसी तरह से आपका इसमें 3 नंबर क्वेश्चन है। पहले आपको सवाल को हल करना है, हल करने के बाद जो आंसर जो होगा उसको पावर में लिखना है, यही क्वेश्चन आपको ऊपर में लिखा हुआ है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि -3 का पावर 4, उसके बाद गुना मल्टीप्लाई 5/3, 5/3 उसका पावर 4। उसको सॉल्व करना, पहले तो सॉल्व करेंगे तो -3 का पावर 4 है। ठीक है, और ये 5/3, तो 5 का पावर भी 4 होगा और 3 का पावर भी 4 होगा। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, जैसे मन करे वैसे भी बना सकते हैं। ये हुआ -3 का पावर जो 4 है यहाँ पे, इसका मतलब होता है ये आप 4 बार लिख सकते हैं इसको समझने के लिए। -3 गुने -3, ऐसे समझने के लिए -3 गुने -3। हम लोग तो ऐसे भी कटा सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए हमको ऐसे करना पड़ रहा है। 5 का घात पावर जो है 4 है, तो इसको भी 4 बार लिखेंगे। 5 गुने 5 इंटू 5 इंटू 5। 3 का पावर 4 है, तो भी आपका 4 बार लिखेंगे। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। चलिए, यहाँ से आपका 3 से 3 कट गया, यहाँ पे -1 बच रहा है, याद रखिएगा। -1, 3 से 3 कटा, -1, 3 से 3 कटा, -1। यहाँ पे देखिए आपका माइनस कितना है? 1 2 3 4, तो आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में आएगा, और 1 का गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पे 5 का पावर कितना हो जाता है? 5 1 2 3 4, यानी कि 5 का पावर आपका कितना बच्चा? 4। इसको आपको जो आंसर जो है उसको पावर में ही मतलब रखना है, घातांक में ही रखना है। तो ये 5 का पावर 4 लिख देंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हमने 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर सवाल को हल किया, और इसमें जो है 4 नंबर 5 नंबर भी सवाल, तब तक आप लोग इसको नोट करें। तो फिर हम लोग 4 नंबर 5 नंबर इसको हम लोग बता रहे हैं। कहीं कोई सस्पिशन हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। और पहली बार अगर आप मेरे चैनल पर जुड़े हैं और मेरी बातें अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए, इसको नोट कीजिए आप लोग।
आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर। यहाँ पे 3 का पावर -7 है डिवाइडेड -3 का पावर -10 है और कोष्ठ के अंदर ही और उसके बाद बाहर में 3 का पावर -5 है। तो सबसे पहले हम लोग बोर्ड मास का नियम है कि सबसे पहले हम लोग कोष्ठ का काम करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले कोष्ठ का काम करेंगे। तो यहाँ पे बेस जो है हमारा 3 है, ये भी 3 है, ठीक है ना। तो बीच में डिवाइडेड का सिंबल है, तो हम लोग पहले वाले पावर में से दूसरे वाले पावर को घटाते हैं। यही सूत्र में फॉर्मूला में मैंने बताया। तो लिखिएगा 3 का पावर -7 घटाओ, अगर -10 इस तरह से लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, तो आप लिखेंगे कोष्ठ में इसको, ये आपका एक कोष्ठ का चीज है, ठीक है ना। अब गुने 3 का पावर -5। तो हम लोग इसको हल करेंगे तो 3 का पावर -7 और माइनस माइनस जब इसको तोड़ेंगे हम लोग तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, +10। अब गुने 3 का पावर -5। यहाँ पे आप इसको हल करेंगे तो -7 है प्लस है, तो 3 का पावर आपका 3 बचेगा। अब गुने 3 का पावर -5। अब देखिए यहाँ पे 3 का पावर 3 है इंटू 3 का पावर -5 है, तो मल्टीप्लाई का चिन्ह है, दोनों का बेस सेम है, तो ऊपर वाले घात को जोड़ देते हैं, ठीक है। 3 का पावर 3 प्लस फिर वही बता रहा है, अगर -5 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, इसको कुछ में लिखिए, उसके बात हुई। तो 3 का पावर 3 और प्लस -5। अब 3 का पावर आपका हो जाएगा, 3 में से 5 जाएगा तो -2। चूंकि आंसर जो आप पहले ही आपको क्वेश्चन बताया कि इसका जो पावर होता है आपको माइनस में नहीं रखना, प्लस में करना। प्लस में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ऊपर में हम लोग 1 लिखेंगे और ये आपका माइनस खत्म। अब लिखेंगे 3 का पावर 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। माइनस हटाने के लिए ऊपर में हम लोग अंश में 1 लिख देते हैं। ये 4 नंबर आपका कंप्लीट हुआ और हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। पाँच नंबर क्वेश्चन है 2 का पावर -3, 2 का पावर -3 और गुने -7 का पावर -3, ठीक है, ओके। अब यहाँ देखिए समझने वाली बात है, यहाँ 2 का पावर -3 और -7 का पावर -3 है, तो इसका पावर जो है दोनों का सम है, लेकिन बेस जो है क्या अलग अलग है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि 2 गुने -7 एक साथ लिख लीजिए, क्योंकि दोनों का पावर जो है -3 है, तो इसको आप कोष्ठ में को डाल करके -3 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अंदर हम लोग काम करेंगे, 2 में इसका गुना मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 पावर -3। अभी देखिए पावर जो है वो माइनस में है, आपको प्लस में लाना होगा। प्लस में लाने के लिए ऊपर में आपको 1 अंश में और यहाँ पे आपका -14 का पावर 3, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको जो पावर जो है, पावर को सिर्फ आपको प्लस में चेंज कर देना है, और माइनस में या प्लस में उससे कोई बहस नहीं है, ठीक है। यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। इसका पावर हम लोग प्लस में कर दिए, काम खत्म। ये 2 नंबर हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट है, इसको नोट कीजिए और अगले वीडियो में हम लोग जो है 3 नंबर क्वेश्चन को हल करके बताएंगे, ठीक है। नोट कीजिए आप लोग। और अभी तक पहली बार अगर आप लोग मेरे चैनल में आए हैं, ठीक है ना, तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि कोई नया वीडियो अगर अपलोड हो तो आपको उसका मैसेज मिल सके। चलिए ठीक है।